नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 या आम भाषा में कहें तो कोरोना वायरस अब नए रूप में दुनिया के सामने आ चुका है। कोरोना के इस नए रूप की पहचान इंग्लैंड में हुई है। नया कोरोना वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक है। बताया जा रहा है कि नया कोरोना वायरस पहले वायरस से 56% ज्यादा संक्रामक है। पूरी दुनिया में कोविड-19 का असर तेजी से दोबारा फैल रहा है। ये चिंताजनक है। हमारे साथ हैं जनरल सर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा। डॉक्टर साहब, कोविड-19 का नया रूप पहले से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कृपया इसके बारे में हमें समझाइए। यूके में म्यूटेंट वायरस जो कोविड का आया है, उसके आने से कोविड-19 का खतरा दोबारा से वैश्विक स्तर पर पैदा हो गया है। यूके में कई सारे केसेस नए पाए जा रहे हैं जो म्यूटेंट वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हैं। ये म्यूटेंट वायरस पहले वाले वायरस से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। इसकी कम्युनिकेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इससे होने वाली बीमारी ज़्यादा सीरियस होती है और इससे होने वाली मृत्यु दर भी अधिक है। इसलिए इस म्यूटेंट वायरस के आने से वैश्विक खतरा दोबारा से कोविड-19 का बढ़ गया है। इसी वजह से यूके से आने वाले लोगों का परीक्षण हर देश में शुरू हो गया है और यूके से आने वाली फ्लाइट्स को बैन किया गया है। ये म्यूटेंट वायरस पहले वाले वायरस के अंदर म्यूटेशन होने पर उसके जीनोम में कुछ चेंजेस आए हैं, जीन्स में चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से यह वायरस ज़्यादा कम्युनिकेबल है, ज़्यादा एक से दूसरे में फैलता है, जल्दी फैलता है और इससे होने वाली बीमारी भी घातक है। कोविड-19 के इस नए रूप का भारत में क्या असर देखने को मिलेगा? इससे कैसे बचा जा सकता है? भारत में इस म्यूटेंट वायरस का क्या असर होगा, ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन जो लोग यूके से यहाँ भारत आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में या जो आ रहे हैं, उनका परीक्षण अगर हुआ है और उनको क्वारंटाइन किया गया है, तो ये हमारे लिए एक प्रिकॉशन है जिससे कि हम भारत देश में म्यूटेंट वायरस को आने से रोक सकते हैं। हालांकि ये म्यूटेंट वायरस काफ़ी और देशों में भी पाया गया है, जैसे आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और यहाँ तक कि जर्मनी में भी इसके कुछ केसेस पाए गए हैं। तो इसको पूरी तरह से भारत में आने से रोकना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं उनका कड़ा परीक्षण हो और उनको कुछ समय के लिए आइसोलेशन में रखा जाए, क्वारंटाइन रखा जाए, जिससे कि ये वायरस हमारे भारत देश में न फैल सके। यदि ये वायरस भारत देश में फैला तो पहले ही वाले वायरस से काफ़ी नुकसान हो चुका है भारत देश में। इस वायरस से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। कम्युनिकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, एक से दूसरे में फैलने की क्षमता बहुत अधिक है। तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने की वजह से, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होने के कारण ये बहुत अधिक मात्रा में फैलेगा और इसको कंट्रोल कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस लायक नहीं है कि ज़्यादा मरीजों को एडजस्ट कर सके। इतने ज़्यादा मरीज होंगे कि हमारे हॉस्पिटल के बेड्स भी कोविड के लिए खाली नहीं होंगे। तो इसलिए यदि ये वायरस पूरी तरह से भारत में फैलता है तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमें पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए और विदेश से आने वाले जो भी लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। उनका कड़ा परीक्षण होना चाहिए और उनको कुछ समय विदेश से आने के बाद आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। यही कुछ स्टेप्स हैं जिनसे कि हम म्यूटेंट वायरस के स्ट्रेन को भारत में आने से रोक सकते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन आने के बाद उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसे आप क्या मानते हैं? इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? वैक्सीन जो इस समय उपलब्ध है और जो अभी तक लगाई गई हैं, जैसे फाइजर की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन, इनके कुछ साइड इफेक्ट पाए गए हैं। ये साइड इफेक्ट बुखार के रूप में, शरीर में दर्द के रूप में, एलर्जी के रूप में हमने अभी तक देखे हैं। तो कोई भी वैक्सीन जो लगाई जाती है उसमें एंटीजन का रूप होता है
एंटीजन दिया जाता है वैक्सीन के रूप में। ये एंटीजन कम मात्रा में दिया जाता है या ये इनएक्टिवेटेड एंटीजन होता है। तो इनएक्टिवेटेड एंटीजन या कम मात्रा में एंटीजन जब भी बॉडी के अंदर आता है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है, तो ये एक फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी के लिए, तो इससे होने वाली एलर्जी स्वाभाविक है। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और यदि वैक्सीन का एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस लॉ के आधार पर कोई भी दवा अगर असरकारी होगी तो उसके साइड इफेक्ट भी थोड़े बहुत होंगे। तो ये जो साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं, इन साइड इफेक्टों को हमें दवाइयों के द्वारा कंट्रोल करना होगा। एलर्जी को स्टेरॉइड के द्वारा, बुखार को एंटीपायरेटिक ड्रग्स के द्वारा, और शरीर में दर्द को एनाल्जेसिक दवाइयों के द्वारा कंट्रोल करना होगा। वैक्सीन कितनी कारगर है और कितनी नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वैक्सीन लगने के बाद दोबारा से इन्फेक्शन किसी को होता है या नहीं होता। हालांकि अभी तक जितनी भी वैक्सीन है उनका ये मानना है कि वैक्सीन से आप स्वयं तो बच सकते हैं, लेकिन दूसरे इंसान को फैलाने से दूसरे इंसान को फैला सकते हैं। आप एक कैरियर के रूप में भी वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीन से आप केवल अपने आप को बचा सकते हैं। इसके आपके द्वारा दूसरों में ट्रांसमिट होने वाला वायरस जो है अभी भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्या छोटे बच्चों को भी कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जानी चाहिए ताकि उन्हें इसके प्रभाव से बचाया जा सके? स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी निर्देश जारी किए हैं कि छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आमतौर पर ये पाया गया है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन बहुत छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चे, और टॉडलर्स यानी 1 to 3 इयर्स के बच्चे, इनमें ये इन्फेक्शन कम पाया जाता है। पाया तो जाता है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, और इसकी सीरियसनेस भी इन बच्चों में कम पाई जाती है। अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है और स्वतः ही ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा दवाओं की, सपोर्टिव थेरेपी की आवश्यकता बच्चों में नहीं होती। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कथन कि बच्चों में वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक है। और इसका मेन कारण ये हो सकता है कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी पावरफुल नहीं होती कि कोविड-19 से होने वाली परेशानी को बढ़ाए। कोविड-19 से होने वाली बीमारी के लिए इम्यून सिस्टम का थोड़ा अच्छा होना आवश्यक है, तभी फाइब्रोसिस होगी, तभी लंग के अंदर कैपेसिटी कम होगी, लंग के अंदर फाइब्रोसिस होगी और लंग काम नहीं करेगा। अगर इम्यूनिटी किसी व्यक्ति की कम है तो कोविड-19 के एंटीजन के रिएक्शन में फाइब्रोसिस नहीं होगी, लंग कैपेसिटी भी रिड्यूस नहीं होगी, और कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर कम इम्यून सिस्टम या कम डेवलप्ड इम्यून सिस्टम वालों पर नहीं होता है। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि बच्चों में वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्कूल गोइंग बच्चों में ये वैक्सीन लगाना आवश्यक है, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाती है और स्कूल में ट्रांसमिशन का, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोविड-19 का इन्फेक्शन ले लें। तो छोटे बच्चों का अर्थ यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों से लेकर 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए ये वैक्सीन लगाना आवश्यक नहीं है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा संक्रमण अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। फाइजर की वैक्सीन से एलर्जी की शिकायतें बड़ी संख्या में आ रही हैं। भारत में कोविड-19 के संक्रमण में कमी जरूर आई है, लेकिन संभवतः ये पहले दौर के खात्मे के बाद नए दौर की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। कोरोना के कारण साल 2020 में हमारी इकोनॉमी काफी नीचे जा चुकी है। कोरोना का नया खतरनाक रूप नए साल की उम्मीदों को ग्रहण भी लगा सकता है।
राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इसकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि उनकी वैक्सीन कोविड-19 के नए रूप पर भी उतनी असरकारक होगी। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जन विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।